प्रतिक्रमण की विधि के लिए। पुरानी वाली प्रतिक्रमण की बुक किनके पास है? मेरे पास नहीं है। तो ले मंगवा लो जिनके पास है उनसे, या फिर इमेज मंगवा लो, फोटो मंगवा लो। उसको हम्म। पढ़ोगे ना तो उसमें जैसा जैसा लिखा है विधि वैसा ही लिखना है। उसमें जैसा लिखा है ना वैसा ही लिखना है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अभी संशोधित प्रतिक्रमण में जो चेंजेस आए हैं वो आपको वहां पे नोट डाउन करना है, जहां पर वो चेंजेस नहीं है, क्योंकि पहले वाले प्रतिक्रमण में चेंजेस नहीं है। हाँ। है ना? तो अभी जो चेंजेस आए हैं, जैसे 2 बार बोलना है वंदना सूत्र, तो वो वाली विधि हाँ। जो है आप लोगों को यहाँ से देख के लिखनी होंगी, जो नीचे लिखी हुई है नई प्रतिक्रमण की बुक में, कि पहला वंदना सूत्र बोलते हैं उस समय पे यहाँ यहाँ प्रदक्षिणा देने के बाद देवसियम वैकमम के बाद खड़े हो जाना है, और फिर उसके बाद बाकी का सब पाठ खड़ा खड़ा बोलना है। लेकिन दूसरी बार जब वंदना सूत्र बोलते हो तो देवसियम वैकमम बोलने के बाद छठी बार प्रदक्षिणा देने के बाद भी आपको बैठे ही रहना है, बाकी का शेष पाठ बैठे बैठे ही बोलना है। तो ये आपको वहां पे इंक्लूड करना है। जैसे अभ्युत्थान सूत्र बोलने के बाद हम वहां पर 2 बार वंदना सूत्र बोलते हैं, तो वंदना सूत्र की पूरी विधि आनी चाहिए। आपको सूत्र नहीं लिखना है, लेकिन कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ पे प्रदक्षिणा देनी है, तो आपको वंदना सूत्र में वो लिखना है। आपको लिखना है कि हम शुरुआत करेंगे वंदना सूत्र की खड़े खड़े, फिर जब हम निसी ही आए शब्द बोलेंगे तब पहली प्रदक्षिणा देंगे। अप किलंताणम कहाँ पे, दूसरी प्रदक्षिणा कहाँ पे आती है वो हम नाम लेंगे। जत्ता भे पे तीसरी प्रदक्षिणा, निसी ही बोलते ही आपको उत्कटुकासन में बैठना है। जत्ता भे पे चौथी प्रदक्षिणा, जवनिजम चबे पे पांचवी प्रदक्षिणा, वहां पे वैसा लिखना है। और दूसरी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको जब भी प्रतिक्रमण की विधि लिखने को आए और वो स्पेसिफिक कोई बोले आवश्यक, तो आपको उसी आवश्यक की लिखनी है। तो उस समय आपको ध्यान रखना, जैसे पहला आवश्यक लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? पहले हम बोलेंगे मथेन वंदामी, पहले सामयिक आवश्यक की आज्ञा। उसके बाद प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा का उच्चारण करें, नमस्कार सूत्र, मंगल सूत्र, सामायिक पाठ और प्रायश्चित सूत्र। कायसर्ग प्रतिज्ञा का पाठ ताव कायम तक प्रकट में बोले, फिर ध्यान प्रारंभ बोल के, ध्यान में ठाणेनम मोणेनम जानेनम पणम वो सिरामी बोल के आपको फिर श्रावक के 99 अतिचार इनका उल्लेख करना है। तो वो भी वहां पे ब्रैकेट में लिखना है, 99 अतिचार कौन से हैं। ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, इस तरह से आपको वो लिखना है वहां पर क्या क्या बोलोगे। वो लिखने के बाद फिर आपको लिखना है वहां पे कि ये हो गया। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? पाप स्थान, तो 18 पाप स्थान। प्रायश्चित सूत्र कौन सा? तो ब्रैकेट में इच्छामि आलोयुम। फिर नमस्कार सूत्र के साथ ध्यान को संपन्न करें। ये हमारा पहला आवश्यक संपन्न हो गया। दूसरा आवश्यक बहुत इजी है। तीसरा आवश्यक में आपको पूरी विधि लिखनी पड़ेगी वंदना सूत्र की। और जब भी ऐसे ही बोल दे आपकी कि कोई भी 2 आवश्यक की विधि लिखो, तो उस समय पे आपको क्या करना है? दूसरा आवश्यक और छठा आवश्यक इजी है, उसमें लिखने का कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो दूसरा आवश्यक में आपको क्या लिखना है? मथेन वंदामी, पहला आवश्यक समाप्त, दूसरे चतुर्विंशति स्तव आवश्यक की आज्ञा। ऐसा बोल के आपको चतुर्विंशति स्तव का एक बार पाठ करना है, आपका आवश्यक समाप्त। ठीक है? उसके बाद छठा आवश्यक जब बोलने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आपको बोलना है मथेन वंदामी, पांचवा आवश्यक समाप्त, छठे प्रत्याख्यान आवश्यक की आज्ञा। उसके बाद आपको विधि लिखनी है। तो अब नए प्रतिक्रमण के हिसाब से विधि क्या है कि आपको अपना राइट घुटना जमीन पर रखना है, लेफ्ट घुटने को 4 अंगुल जमीन से ऊपर रखना है, शक्र स्तुति की विधि की तरह। उसके बाद आपको बोलना है अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक, भविष्य काल का प्रत्याख्यान। अब यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है जब विधि लिखते हो तब, दैवसिक प्रतिक्रमण और रात्रिक प्रतिक्रमण है तो आपको एक दिन या एक रात के लिए कोई भी एक वस्तु का त्याग करना है या कोई एक संकल्प करना है। पाक्षिक प्रतिक्रमण हो तो 15 दिन के लिए करना है, चातुर्मासिक पाक्षिक प्रतिक्रमण है तो 4 महीने के लिए करना है, और सामत्सरिक प्रतिक्रमण है तो 1 वर्ष के लिए आप कोई भी एक त्याग या एक संकल्प कर ले। उसके बाद फिर आपको बोलना है, वहां पे लिखना है, मतलब सामायिक, चतुर्विंशति स्तभ, वंदना, प्रतिक्रमण का सर्ग, प्रत्याख्यान, इन छह आवश्यकों में जाने अनजाने जो कोई अतिचार दोष लगा हो या पाठ का उच्चारण करते समय मात्रा, अनुस्वार, अक्षरहीन, अधिक, ऊंचा नीचा, आगे पीछे कहा हो तो संबंधित जो भी प्रतिक्रमण है, तो दैवसिक प्रतिक्रमण हम विधि में एक ही लिखेंगे, दैवसिक प्रतिक्रमण। वहां पे फिर हमको सब जगह ये नहीं बोलना है दैवसिक प्रतिक्रमण संबंधित अष्टम इच्छा में दुक्रम, ऐसा बोलेंगे। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि छठा आवश्यक कहाँ तक है। तो छठा आवश्यक अभी मैंने जहां तक बताया वहां तक ही है, उसके आगे वो आवश्यक के बाहर का पार्ट है। इसके लिए जब हम प्रतिक्रमण भी करते हैं तो 48 मिनट के अंदर अंदर प्रतिक्रमण होना चाहिए कहते हैं ना, तो ये 48 मिनट्स यहाँ तक आ गए तो आपका प्रतिक्रमण जो है वो प्रतिक्रमण की कोटि में आ जाएगा। और इसके बाहर अगर चला गया ये वाला पार्ट,
या समझो छठा आवश्यक ही पूरा बाद में बोल दिया 48 मिनट के बाद, तो आपका स्वाध्याय होगा, प्रतिक्रमण नहीं होगा। जो आवश्यक सूत्र के अंतर्गत प्रतिक्रमण आता है, उसके लिए आपको 48 मिनट्स का ही टाइम लगना चाहिए, 48 मिनट्स के अंदर ही होना चाहिए आपका प्रतिक्रमण। ये 48 मिनट्स कब से गिने जाते हैं? सूर्यास्त से लेकर 48 मिनट तक। अब सूर्यास्त 7 बजे हो रहा है, तो आपका प्रतिक्रमण लगभग 7:47 से पहले ये छठा आवश्यक तक बोल के हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो वो प्रतिक्रमण में नहीं गिना जाएगा। अब कोई अगर 7:10 को चालू करता है, तो ऐसा नहीं है कि 7:10 को चालू किया तो 8 में 2 कम तक मेरा 48 मिनट्स होता है, वैसा नहीं चलेगा। इसका टाइम वहीं से स्टार्ट होता है जहां से स्टार्ट हो रहा है। सूर्यास्त होते ही, भले कोई 7:10 पे करे, कोई 7:15 पे करे, स्टार्ट आपने लेट किया है, पर वो टाइम नहीं गिना जाएगा, आपको 10 मिनट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि प्रतिक्रमण जो है वो कालिक सूत्र में आता है। कालिक सूत्र यानी उसका एक टाइम फिक्स है, उसी समय में आप करते हो तो वह जो है आगम सम्मत होता है, नहीं तो आगम सम्मत नहीं है। 32 आगमों में एक आगम है आवश्यक सूत्र, और इसीलिए उसका भी टाइम पे ही होना चाहिए। रात्रिक प्रतिक्रमण जो करते हो वो आपको सूर्योदय से 48 मिनट पहले प्रारंभ करना है। उल्टा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ पर है दैवसिक में, पर रात्रिक में उल्टा है, सूर्योदय से पहले 48 मिनट्स पहले स्टार्ट करना है। तो ये क्यों है? ये नाम उल्टा है। हम रात का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम तो सुबह प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो दैवसिक होना चाहिए, और रात को कर रहे हैं सूर्यास्त के बाद तो रात्रिक होना चाहिए। पर नहीं, यहाँ पर आप ये बात समझे, हम दिवस में जितने भी अतिचार दोषों का सेवन किया है उनका सबका आलोचना हम लेते हैं, इसके लिए उसको कहते हैं सूर्यास्त के बाद करते हैं, इसके लिए उसको कहते हैं दैवसिक प्रतिक्रमण। और रात भर में जो भी हमने अतिचार दोषों का सेवन किया है उसकी आलोचना हम लेते हैं, और वो रात में ही होता है प्रतिक्रमण, और इसके लिए उसको रात्रिक प्रतिक्रमण कहते हैं। सूर्योदय से पहले हुआ इसके लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आप पौषध करते हो तो आपको, अगर आपने अष्ट प्रहरी पौषध किया है तो आपको दोनों ही प्रतिक्रमण करने अनिवार्य हैं। यानी आप सूर्योदय के समय पर अष्ट प्रहरी पौषध ले लेते हो, फिर आप सूर्यास्त के बाद एक प्रतिक्रमण करोगे, उसके बाद सुबह है सूर्योदय से पूर्व 48 मिनट पहले प्रारंभ करके आपको वो रात्रिक प्रतिक्रमण भी करना है, तो ही आपका पौषध मान्य होता है। हमारी पहले से पता नहीं हम कैसे कर रहे हैं, जो साधु साधियों के ठिकाने पे करते हैं तो उनके तो रात्रिक प्रतिक्रमण भी होता है, लेकिन घरों में जो करते थे प्रतिक्रमण उनको ये पता नहीं था कि रात्रिक प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, तो नहीं भी करते थे बहुत बार। तो ये अब करना है जरूरी। अगर आप चतुष्प्रहरी पौषध करते हो, वो भी सूर्यास्त से सूर्योदय तक वाला, तो उसमें भी आपके दोनों प्रतिक्रमण होंगे। सूर्यास्त होते ही आप प्रतिक्रमण करना स्टार्ट करोगे और दूसरा प्रतिक्रमण सूर्योदय से पहले करना है। अगर आपने दिवस वाला 4 पौषध किया है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उसमें आपका एक भी प्रतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि सूर्योदय पे तो आपने स्टार्ट किया है और सूर्यास्त पे एंड कर दिया है, तो आप उसमें एक भी प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वाला प्रतिक्रमण करते हैं, वो सूर्यास्त के बाद प्रतिक्रमण करके फिर ही घर जाते हैं। 6 प्रहरी पौषध करते हो तो 6 प्रहरी पौषध लगभग अगर हम दिन का 5 पकड़े तो 11:30 बजे पचका जाता है, तो उसमें भी रात का प्रतिक्रमण भी होगा और दिवसीय प्रतिक्रमण भी, दोनों प्रतिक्रमण होंगे। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ के लेनी है। अब आपको आई थिंक आवश्यक की विधि लिखने आए तो कोई डाउट नहीं रहेगा, और आवश्यकों के नाम आप ऑर्डर से याद कर लो, जिसको भी याद नहीं रहते हैं वो याद रखो। छठे आवश्यक में ये 6 नाम एक साथ आते हैं, सामायिक, चतुर्विंशति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, छहों ही आवश्यकों के नाम एक साथ आते हैं। तो आपको वहां से याद करने की जरूरत नहीं है कि विधि में कहाँ से आ रहे थे। ये भी ध्यान रखो, जब भी हम प्रतिक्रमण करते हैं, आप प्रतिक्रमण की विधि लिखते हो, उस समय पर आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाक्षिक प्रतिक्रमण में बोले जाने वाले तीसरे आवश्यक की विधि लिखो, या फिर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में बोले जाने वाले तीसरे आवश्यक की विधि लिखो, या छठे आवश्यक की विधि लिखो। तो उस समय पर आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पर देवसियो है वहां पर आपको लिखना है देवस, समझो हम लेते हैं चातुर्मासिक पक्षी का, ठीक है, चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण का आपको विधि लिखने को आ गई, तो जहां पर देवसियो है वहां पर आप लिखोगे देवसियो चौमासियो पक्षियो। देवसियम है तो आप लिखोगे देवसियम चौमासियम पक्षियम। दिवसो है तो आप लिखोगे दिवसो चौमासो पक्खो। यानी देखिए, जहां पे पक्खो है वहां पे हम वहां पे पक्खो ले रहे हैं, फिर उसके साथ साथ
दिवसों और चौमासों को भी वैसा ही कर रहे हैं। उसके बाद जहां पर देवसियाए आता है, वहां पर देवसियाए, चौमासियाए, पक्षियाए, उसी तरह से उसी रिदम में जाना है। सिर्फ देवसीय है तो देवसीय, चौमासीय, पक्षीय। तो ये करेक्शन आपको वो चेंजेस के साथ वहां पे लिखना है। दैवसिक है, अभी तो है नहीं है कहीं पर भी सिर्फ दैवसिक, क्योंकि देवसियो जो में देवसियो ही आ रहा है। नहीं तो देवसिक होता है तो बोलते हैं दैवसिक, चातुर्मासिक, पाक्षिक प्रतिक्रमण, ऐसे बोला जाता था। लेकिन अभी देवसिक दैवसिक कहीं पर भी नहीं आ रहा है। और एक और जो मेरे को लास्ट टाइम मैंने जब प्रतिक्रमण की क्लास ली थी, जब क्वेश्चन आया था कि क्या हम पक्षी का प्रतिक्रमण शाम को नहीं कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद, तो क्या हम सूर्योदय से पहले 48 मिनट पहले करके कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ था ऐसा कि शाम को टाइम नहीं मिलता था, तो उनको ये था कि हम सुबह में का कर ले तो भी पक्षी का प्रतिक्रमण हो जाएगा। तो नहीं होगा, क्योंकि पक्षी में दिन भर में जो अतिचार दोष लगे हैं उसकी हम आलोचना करते हैं, तो वो प्रतिक्रमण सूर्यास्त के बाद ही गिना जाता है। यानी जो 5 प्रकार के प्रतिक्रमण हैं उनमें 4 प्रतिक्रमण आपको सूर्यास्त के बाद ही करने हैं। सिर्फ रात्रिक प्रतिक्रमण आप सूर्योदय से पहले प्रारंभ करके 48 मिनट पहले प्रारंभ करके उसको करना है। बाकी पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण और संवत्सरी का प्रतिक्रमण सूर्यास्त के पश्चात ही होगा। और कोई भी प्रतिक्रमण हो, ध्यान 40 लोगस का है, 12 लोगस का है कि 20 लोगस का है, प्रतिक्रमण का टाइम 48 के मिनट के अंदर अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। आपको छूट नहीं है कि सामर्थ्य प्रतिक्रमण है तो 40 लोगस का ध्यान करना है तो आप 1.5-2 घंटे तक बैठ जाओ और प्रतिक्रमण करते रहो। ठीक है, आपका प्रतिक्रमण 1.5-2 घंटे तक चलेगा, लेकिन आपके 6 आवश्यक, पहले आवश्यक से लेकर छठे आवश्यक तक का पाठ सूर्यास्त से लेकर 48 मिनट के अंदर अंदर बोल के होना चाहिए। अगर उसके बाहर गया तो वो आपका प्रतिक्रमण आगम सम्मत नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ स्वाध्याय हो रहा है। तो ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और उसके लिए जैसे बताते हैं कि हमको कैसे करना है, तो देखिए पाक्षिक प्रतिक्रमण में 12 लोगों का ध्यान होता है, वो आप शायद प्रतिक्रमण के अंदर ही कर पाओगे, 48 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। लेकिन 20 और 40 लोगस के लिए रिस्क मत लो। आपको लगेगा कि मैं फास्ट फास्ट बोल के कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन हमको नहीं करना है वैसा। हमको ये करना है, हम जब 5वें आवश्यक में लोगस का ध्यान करते हैं उस समय पे हमको 4 लोगस बोल के एक बार पूरे प्रतिक्रमण को संपन्न कर लेना है। उसके बाद पंचपद वंदना भी बोल के हो जाए, उसके बाद आराम से बैठो, वापस कायस्थ प्रतिज्ञा का उच्चारण करो, ताव कायम बोल के ध्यान में जाओ, 40 पूरे लोकस का ध्यान आराम से करो और उसके बाद नमस्कार सूत्र बोल के ध्यान संपन्न करो। अभी हमारा उपासक सेमिनार हुआ था और वहां पे ये क्वेश्चन उठा था कि 40 लोगस का ध्यान करना है तो 10 लोगस कोई और बैन करवाए, 10 लोगस कोई और बैन करवाए, 10 लोगस कोई और बैन करवाए, 10 लोगस कोई और, इस तरह से करके हम 40 कर रहे हैं या 5-5 के पैर में भी कर रहे हैं। तो हमारा वो ध्यान पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक को ही 40 लोगस का ध्यान कंप्लीट पूरा करना होता है। हमको एक को ही करना होता है। ठीक है, अगर अलग अलग लोग करवा रहे हैं और जो सुनने वाले हैं तो उनका तो हो जाता है 40 लोगों का ध्यान, लेकिन जो 10-10 करवा रहे हैं उनका पूरे 40 लोगों का ध्यान नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो प्रतिक्रमण करवाते हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि या तो कोई एक ही बहन पूरे 40 लोगों का ध्यान करवाए, ताकि उसको फिर अकेली को ही 40 लोगों का ध्यान वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने करवाया है, उसका खुद का हुआ नहीं है। अभी जब हमें ये बातें पता चली है कि ध्यान जब करते हैं तो ध्यान में भी आपको बोल के ध्यान नहीं करना है। अगर आप बोल के ध्यान करते हो तो आपका प्रतिक्रमण पूरा नहीं माना जाता है। तो आपने जो ध्यान बोल के किया है वो ध्यान आपको वापस मौन रह के करना है, क्योंकि कायस्थ प्रतिज्ञा में हम क्या बोलते हैं, ठाणेणम मोणेणम झाणेणम, यानी मैं शरीर को स्थिर रखकर, मौन रहकर, मन को भी स्थिर रखकर मैं ध्यान करने के लिए प्रस्तुत हो रही हूँ। तो हमको ये भी वापस ध्यान करना पड़ता है। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है, कोई एक ही बहन 40 लोगों का ध्यान करवाएं, या फिर जो 4 लोग करवा रहे हैं उनको वापस से 40 लोगों का पूरा ध्यान करना पड़ेगा। भले उसने पहले 10 का करवा दिया था ना, तो उसके बाद वो खुद को वापस 40 लोगों का ध्यान कर ले। तो ऐसे 4 लोग करे तो दिक्कत नहीं है, पर ये ध्यान कर लीजिए। दूसरा एक और बात कि अभी तो बहुत सारे वीडियोस भी आ गए हैं,
ऑडियोज भी आप ले सकते हो, तो वीडियोज और ऑडियोज भी चालू करके आप उसके साथ प्रतिक्रमण करो तो सबका ही प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है। ये भी आप एक स्टेप ले सकते हो। या फिर प्रतिक्रमण आपको खुद को आपने करवा दिया, उसके बाद लोगस्व का ध्यान वाला जो पार्ट है उसका आप ऑडियो निकाल लो या उसका वीडियो आप अलग से निकाल के रख लो, तो बाद में कोई भी श्रावक है, कोई भी है जो चालू कर सकते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपका प्रतिक्रमण सही से होगा। इसमें एक और मेरी तरफ से सजेशन है, जिसको समझ में आए वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक बहन अगर 10 लोगस्व का ध्यान करवाती है, ठीक है, उसने 10 लोगस्व का ध्यान करवा दिया बोल के, उसके बाद बाकी के जो 30 लोगस दूसरे लोग बोलते हैं उस समय पे वो मन में ही बोलती है, तो उसी के साथ कंटिन्यूएशन में वो 30 लोगस होने के बाद वो खुद के 10 लोगस भी बोल दे तो उसका कंटिन्यू 40 लोगस का ध्यान हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो, समझ में आए तो जिस तरह से, बस सोच के समझ के कीजिए ताकि प्रतिक्रमण आपका खुद का भी प्रतिक्रमण आगम सम्मत हो जाए। और मेन ये रहता है हमारा उद्देश्य कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो एटलीस्ट हम आगम सम्मत करें, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। और बहुत सारे लोग पहले से हमारा ट्रेंड पड़ा हुआ है कि हम बोल बोल के करवाते हैं और हमको लगता है हम दूसरों को प्रतिक्रमण करवा रहे हैं तो हमें उससे कर्म निर्जरा हो रही है। ठीक है, वो कर्म निर्जरा जो जितनी होनी है उतनी होती होगी, लेकिन आप खुद का भी प्रतिक्रमण हो इस तरफ भी ध्यान रखो, जिससे कि आपका प्रतिक्रमण अच्छे से हो पाए। हाँ जागृति। जो हम ध्यान कर रहे हैं, अगर वो ध्यान में लिपसिंग भी करे तो भी नहीं चलता है कि चलता है, सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं तो? लिपसिंग मतलब कैसे? मुंह, एक्चुअल में हाँ, उसमें ऐसा है कि आपकी नहीं। अंदर जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, अच्छा। अंदर जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, जितनी स्थिरता आप रख सको, जितनी स्थिरता रखोगे, क्योंकि आप ओके। होठ भी हिलाते हो ना तो भी वो स्थिरता नहीं है। शुरुआत शुरुआत में आप कर सकते हो होठ हिला के, पर कोशिश कीजिए कि होठ नहीं हिले, और वो कोशिश होने के बाद फिर कोशिश कीजिए कि अंदर मुंह में जीभ भी नहीं हिले। ओके। अपने को उस तरह से आप ट्रेन करते जाओ। ओके, थैंक यू।